औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Vectors and equilibrium, day 2. Starting with subtraction of vectors. There is no direct method for determining the result of subtraction of two vectors. Even for subtraction we use the method of addition as follows. If vector b supposed to be subtracted from vector a, then first we find negative of b, which is minus b, and then we add this negative of b with a as shown in the figure below. मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b, अगर आप नीचे वाले डायग्राम को देखें तो इसके अंदर एक वेक्टर a शो किया गया है जो कि ब्लैक कलर में है, और दूसरा वेक्टर b शो किया गया है जो कि रेड कलर में है। अब अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मालूम किया जाए, सब्ट्रैक्शन से मुराद है अगर वेक्टर a में से वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हमें वेक्टर b का नेगेटिव लेना होगा। वेक्टर a उसी तरह रहेगा। सेकंड पार्ट में देखें, वेक्टर a उसी तरह है, ब्लैक कलर का वेक्टर, और वेक्टर b का आपने नेगेटिव लिया है। यानी आपने जो पहले वेक्टर b लिया हुआ था जो कि अपर डायरेक्शन के अंदर एरो शो कर रहा था, अब वो वेक्टर जो है रेड वाला वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर उसका डायरेक्शन दिखाया गया है और उसे माइनस b लिखा गया है। और अब a और माइनस b को हेड टू टेल रूल से ऐड किया जा रहा है। थर्ड डायग्राम देखें, इस डायग्राम का थर्ड पार्ट जो है उसमें देखें वेक्टर a को ब्लैक कलर से दोबारा शो किया गया है और फिर हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर माइनस b को इसमें ऐड किया गया है। और फिर उसके बाद वो जो रूल है, पहले वेक्टर की जो टेल है वो आखिरी वेक्टर के हेड से डायरेक्ट मिलाई जाती है और एक एरो बनाया जाता है जो कि ओरिजिन से अवे होता है। तो इस तरह हमें रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स यानी कि रिजल्टेंट मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद, यानी कि वेक्टर a प्लस ब्रैकेट के अंदर वेक्टर माइनस b विच इज़ इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इस तरह से की जाती है। Now multiplication of a vector by a number or scalar. Let vector a is a given vector and n is a number, then n into a is equal to na, a vector quantity. Following are the different possibilities. When a vector is multiplied by a positive number, then only its magnitude changes. But if it is multiplied by a negative number, its magnitude as well as its direction change. अगर हमारे पास एक वेक्टर गिवन है a और एक नंबर है हमारे पास n, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6, तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर a से तो हमारे पास इसका रिजल्ट आता है n इंटू a। ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो ये है कि अगर वेक्टर a को हम एक नंबर n से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो रिज़ल्ट में मिलता है वो एक वेक्टर ही मिलता है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है। जबकि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए यानी -1 -2 -3 वगैरह, तो इनसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर a को तो ना सिर्फ ये कि इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है बल्कि इसके डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है। Now come to resolution of a vector. The process of splitting a vector into its component is called resolution of a vector. It is reverse process of addition of vectors. In resolution of a vector, a single vector along with its direction is converted into two or more components. अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि किसी वेक्टर को स्प्लिट करना, यानी कि उसको उसके कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ देना, तो ये रेजोल्यूशन कहलाता है। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स का रिवर्स प्रोसेस है ये। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर
हम एक वेक्टर को डायरेक्शन समेत उसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा, उसके अंदर उसे हम स्प्लिट कर देते हैं या तोड़ देते हैं। Resolution of a vector into its rectangular components. Consider force vector F, which makes an angle theta with x-axis. In order to find rectangular components, draw perpendicular from the head of vector on x-axis and y-axis, which meet at point B and C respectively, as shown in the figure. एक फोर्स वेक्टर F हम कंसिडर करते हैं और ये फोर्स वेक्टर F जो है वो XY प्लेन के अंदर मौजूद है। इसकी जो टेल है उसको हम ओरिजिन पर प्लेस कर रहे हैं और इसके हेड से हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट बी पे मीट करेगी और वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट सी पर मीट करेगी, जैसा कि फिगर के अंदर आप देख सकते हैं। रिप्रेजेंट एरो हेड्स एट पॉइंट बी एंड सी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब पॉइंट बी और पॉइंट सी के ऊपर आप एरो हेड्स बनाएं जो कि ओरिजिन से अवे जा रहे होंगे। OB and OC are called rectangular components of the given vector F because they are at right angle with each other. OB और OC जो हैं वो इस वेक्टर F के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे, इसलिए कि ये दोनों आपस में राइट एंगल बना रहे हैं। Since OB is along x-axis, therefore it is labeled as fx, and OC along y-axis, therefore can be labeled as fy. अब क्योंकि OB जो है x एक्सिस के along है, इसलिए हम उसको fx से रिप्रेजेंट करते हैं और OC y एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हम उसे fy से रिप्रेजेंट करेंगे। In order to verify how or why they are called rectangular components of F, if we add them according to head to tail rule, the resultant F can be achieved as shown in the figure. अब इस बात की तस्दीक करने के लिए कि ये दोनों यानी OB और OC जो हैं वो इस फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, इसकी तस्दीक के लिए हम ये करेंगे कि इन दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर हम दोबारा ऐड कर दें तो हमें वेक्टर F अचीव हो जाएगा, यानी कि वेक्टर F मिल जाएगा। अब अगर हमें fx और fy की मिकदार मालूम करनी हो, या जिसे हम ये कहते हैं कि जी fx और fy का मैग्नीट्यूड अगर हमें मालूम करना है, तो ट्रायंगल OAB को कंसिडर करते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर है, या फिर fx अपॉन f लिख सकते हैं हम, और यहाँ से fx इज इक्वल टू f cos थीटा आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 लेबल कर रहे हैं। इसी तरह साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, यहाँ पर ये बराबर होगा fy अपॉन f के। यहाँ से fy इज इक्वल टू f साइन थीटा, इसको हम इक्वेशन 4 लेबल कर रहे हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में fx और fy जो हैं ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं और इन्हीं इक्वेशंस के ज़रिए हम इस मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हैं। फोर्स वेक्टर f जो है वो जो एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ वो थीटा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को मुकम्मल तौर पे डिफ़ाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी बताना होता है। तो इसके लिए हम दोबारा उसी राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, यानी ट्रायंगल OAB को, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम लिख सकते हैं f स्क्वायर इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, और f को जब हम सेपरेट करेंगे या उस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड पे रूट आ जाएगा, यानी f इज इक्वल टू अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। फिर डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम टेंजेंट का जो रेशो है वो लेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो आप देख सकते हैं फिगर में fy के बराबर है और बेस जो है वो fx के बराबर है।
यहाँ से अगर आप डायरेक्शन मालूम करने के लिए थीटा को सेपरेट करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 लेबल कर रहे हैं। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 के ज़रिए हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मालूम कर सकते हैं। और अगर 3 डायमेंशन का केस हो तो हम फिर एक डायरेक्शन और बढ़ा देंगे इसमें, यानी हम लिखेंगे f इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। Addition of vectors by rectangular components. The basic rule for addition of vector is by definition the head to tail rule. Another method of the addition of vectors is called analytical method. This method is more mathematical in nature rather than geometrical. By head to tail rule, our resultant is always be approximately correct, because drawing sketches can never be perfect. The answer obtained by analytical method is always the same, therefore can be regarded as accurate. In this method, initially the rectangular components of the given vectors are calculated. Then the x component of the resultant can be determined by simply adding the x component of all the given vectors. अब अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक एक्स वाई प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा 1 बना रहा है और वेक्टर बी एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा 2 बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि वेक्टर ए की और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम रखते हुए, यानी उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। वेक्टर ए का जो हेड है उसके ऊपर हम वेक्टर बी की टेल को रखेंगे और यानी हेड टू टेल रूल से इन दोनों को ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे, सेकंड फिगर देखें, जब आप ऐड करेंगे तो उनका एक रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा वेक्टर आर। अब ये हमारे पास 3 वेक्टर्स आ गए, एक वेक्टर आर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, एक वेक्टर ए है जो कि वेक्टर गिवन वेक्टर है, दूसरा भी वेक्टर है बी। 3 वेक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हम अगले स्टेप में इन तीनों वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, यानी कि वेक्टर ए को अगर आप देखें तो वेक्टर ए जो है वो अपने 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, यानी ए एक्स और ए वाई। ए एक्स अलोंग एक्स एक्सिस होगा और ए वाई अलोंग वाई एक्सिस होगा। इसी तरह वेक्टर बी जो है वो भी 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, बी एक्स और बी वाई। इसी तरह तीसरा वेक्टर है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये वेक्टर भी 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, आर एक्स और आर वाई, यानी उसका एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा और दूसरा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा। Similarly, by adding the y components of all the given vectors, the y component of the resultant can be determined. By using Pythagoras theorem, the magnitude of the resultant can be obtained. To elaborate the above mentioned procedure, consider 2 vectors a and b making angle theta 1 and theta 2 respectively with positive x-axis as shown in the figure. Let R be their resultant, which is primarily obtained by adding them according to head to tail rule as shown. To find the magnitude of R by rectangular component method, we resolve A and B into their rectangular components as shown in the figure. अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर R। इन तीनों वेक्टर्स को हमने इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया था, यानी कि ए एक्स ए वाई और बी के कंपोनेंट्स होंगे बी एक्स बी वाई और आर के कंपोनेंट्स होंगे आर एक्स और आर वाई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि इनको हम किस तरह से आगे सॉल्व करते हैं। फिगर अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं फिगर को देख के, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई।
पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो r इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम रेशो लेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, और इसको हम फिर लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के ज़रिए हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों मालूम कर सकते हैं। यानी इक्वेशन 1 के ज़रिए आप मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं और इक्वेशन 2 के ज़रिए हम डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। Thus, by adding the x component of all the given vectors, we get the x component of the resultant as rx is equal to ax plus bx plus cx plus dx। यानी अगर हमारे पास ज़्यादा वेक्टर्स हों a और b के अलावा, यानी ax, bx, cx, dx, तो हम फिर एक इक्वेशन लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन rx is equal to ax plus bx plus cx plus dx। इसी तरह हम ry के लिए भी लिख सकते हैं ry is equal to ay plus by plus cy plus dy। Now by using equation 1 and equation 2, the magnitude and direction can be determined. Steps for vector addition by rectangular component method. Number 1, draw the individual vectors being summed and the axes being used। यानी जो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं ax, bx, cx, dx वगैरह, इन सब को हमने जमा करना है। यानी जो एक्सिस के ऊपर हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर यही वेक्टर्स होंगे ax, bx, cx वगैरह। नंबर 2, फाइंड द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। जितने भी गिवन वेक्टर्स हैं उनके x और y कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम मालूम करेंगे। Number 3, find the x component rx of the resultant by adding the x component of all the given vectors। रिजल्टेंट वेक्टर r जो है उसका जो एक कंपोनेंट है rx, वो हम मालूम करेंगे तमाम x एक्सिस के ऊपर जितने भी वेक्टर्स मौजूद हैं उनको जमा करने के बाद। इसी तरह जो रिजल्टेंट वेक्टर r है उसका जो y कंपोनेंट है ry, वो हम मालूम करेंगे तमाम y कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद, यानी ry इज इक्वल टू ay प्लस by प्लस cy एट्सेट्रा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर r बाय यूजिंग r इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, वो हम इस पाइथागोरस थ्योरम से या इस फार्मूले से हम मालूम करेंगे, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट। नंबर 6, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर बाय यूजिंग थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। ये जो फार्मूला है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स, इसके ज़रिए हम डायरेक्शन मालूम कर लेंगे। Point number 3, if Rx is negative and Ry is positive, then theta lies in the second quadrant and can be determined as theta is equal to 180 degree minus phi। इसमें अगर phi की वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये फिर साथ में लिखा जाएगा 180 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। पॉइंट नंबर 3 में अगर देखें, आर एक्स अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और आर वाई अगर पॉजिटिव है तो वो भी फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाता है आके, तो इसलिए 180 डिग्री में से हम फाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 4, इफ आर एक्स एंड आर वाई आर बोथ नेगेटिव, then angle theta lies in the third quadrant and can be determined as theta is equal to 180 degree plus phi, which is equal to 180 degree plus tangent inverse r y upon r x। अच्छा, अगर दोनों नेगेटिव हैं, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस को देखें आप अगर इस डायग्राम में और नेगेटिव वाई एक्सिस को देखें, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस दोनों जो हैं ये अगर एक साथ नेगेटिव आ रहे हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये होगा कि यहाँ पे ये 180 डिग्री से अबव हो जाएगा जो एंगल है, पहले क्वाड्रेंट का 90, फिर दूसरे का 90, फिर
दूसरे के 90 के बाद अगर उससे ज़्यादा एंगल आ रहा है तो 180 प्लस होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नंबर 5, इफ आर एक्स इज पॉजिटिव, आर वाई इज नेगेटिव, then theta lies in the fourth quadrant and can be determined as theta is equal to 360 degree minus phi or 360 minus tangent inverse ry upon rx। यानी rx पॉजिटिव है, ry नेगेटिव है। rx पॉजिटिव होने का मतलब है आप देखें कि rx पॉजिटिव है और ry नेगेटिव है, तो ये फिर नेगेटिव y डायरेक्शन और पॉजिटिव x डायरेक्शन ये दोनों मिलके फोर्थ क्वाड्रेंट को डेवलप करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट तक पहुंचते पहुंचते एंगल जो है वो 360 डिग्री हो जाता है। तो अब जो भी वेक्टर इस जगह लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, उस वेक्टर को मालूम करने के लिए हम 360 में से वो एंगल फाई जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें फिर ये डायरेक्शन मालूम हो जाएगा इस रिजल्टेंट वेक्टर का। Where theta is the angle which the resultant vector makes with positive x direction in anticlockwise sense. The sign of rx and ry determine the quadrant in which the theta lies. अब क्योंकि हमें रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करना है और वो डिपेंड करता है rx और ry पे, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ry अपॉन rx होता है, इसलिए ry और rx के साइंस जो हैं वो ये डिटरमिन करेंगे कि थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। टू डिटरमिन थीटा फॉलोइंग प्रोसीजर मस्ट बी अडॉप्टेड। थीटा मालूम करने के लिए ये जो प्रोसीजर है इसको अपनाया जाता है। नंबर 1, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइंस ऑफ rx एंड ry, find the value of tangent inverse ry upon rx by using calculator and call this angle as phi। rx और ry के जो साइंस हैं उन्हें कंसीडर किए बगैर हम एक वैल्यू निकालते हैं एंगल की इसी फार्मूले से, यानी टेंजेंट इनवर्स ry अपॉन rx से, और ये वैल्यू जो है इसको हम फाई कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, इफ rx एंड ry आर बोथ पॉजिटिव then the angle theta is the same as phi as shown in the figure। अच्छा, अगर rx और ry दोनों पॉजिटिव हैं तो ये जो आंसर होगा इसका थीटा का ये वही होगा जो फाई है, यानी कि फाई और थीटा सेम होंगे। दिस इज असाइनमेंट डे 2 फ्रॉम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। Thank you, students.